प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं और काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो अलंकार है उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और काव्य में अलंकार का महत्व, इस पर चर्चा की थी। और पिछली बार हमने ये पढ़ा कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आपके कोर्स में इस वर्ष जो अलंकार हैं उनकी पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उनके नाम इस प्रकार से एक बार पुनः दोहरा दूं मैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्तरप्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, दीपक, अपहनुति, अर्थांतर, न्यास। ये अलंकार इस वर्ष आपको पढ़ने हैं। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं शब्दालंकार के बारे में। पहले शब्दालंकार पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। शब्दालंकार के वैसे तो अनेक भेद होते हैं, किंतु उनमें से जो मुख्य भेद है वो 8 हैं। नंबर 1 अनुप्रास, लाटानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्तवदाभास और 8वां वीपसा। तो शब्दालंकारों में से इस वर्ष आपके लिए कोर्स में जो अलंकार रखे हैं वो 3 रखे हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो सबसे पहले हम लोग इन शब्दालंकारों को तीनों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला अलंकार अनुप्रास। अनुप्रास को आप लोग पढ़ चुके हैं, 12वीं तक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है या वर्ण समूह में बार बार उसकी आवृत्ति होती है। तो अनुप्रास का अर्थ हुआ जब वर्ण यानी अक्षर की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक ही वर्ण यानी एक ही अक्षर बार बार कविता में आए। जैसे भगवान भागें दुख जनता देश की फूले फले, इसमें भय और गय जो वर्ण है वो 2 बार आया है। इसी प्रकार इस पंक्ति के अंत में जो फय है और लय है वह भी 2 बार आया है। ये 2 वर्णों का अनुप्रास है। एक उदाहरण और देखिए, भरत भारती मंजू मराली, इसमें भय, रे और तय तीनों वर्णों का समूह है, 2 बार आया है। तो अनुप्रास का तात्पर्य हुआ कविता में जहाँ पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यानी अक्षर बार बार आए, एक ही अक्षर उसकी पुनरावृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास होता है। वैसे अनुप्रास के मोटे 4 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्युनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो इनके चारों भेदों को आपको इस वर्ष विशेष तौर से नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये टोटल जो अलंकार शास्त्र से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो 12 अंकों का है। और 12 अंकों में भी ये सारी चीज़ें हैं: काव्य गुण हैं, काव्य दोष है, शब्द शक्ति हैं, रीति है, अलंकार है। तो इतनी गहराई में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना याद रखिए कि अनुप्रास का मतलब कविता में जहाँ पर वर्ण यानी अक्षर की पुनरावृत्ति हो, वहाँ अलंकार होता है, अनुप्रास। शब्दालंकारों में दूसरा अलंकार जो इस वर्ष आपके लिए पाठ्यक्रम में रखा है उसका नाम है यमक। यमक को आप यूँ समझिए कि जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, या इससे अधिक बार भी आ सकता है, और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, यानी कविता में किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो 2 या 2 से अधिक
बार। एक शब्द की पुनरावृत्ति हो सकती है, एक से अधिक शब्दों की भी पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन यमक कहाँ होगा? जब प्रत्येक बार शब्द का अर्थ भिन्न हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा शब्द दोबारा न आकर के उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में भी यमक होगा। तो दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। यमक का मतलब कविता में जहाँ पर शब्द या शब्दों की पुनरावृत्ति हो, यानी बार बार शब्द वापिस आए वही, लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न हो। पूरा शब्द भी आ सकता है दोबारा, या उसका कुछ अंश भी दोबारा आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो अलंकार होता है वो कहलाता है यमक अलंकार। और ये आपने बहुत बार उदाहरण पढ़ा होगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर, पहले बेर का अर्थ है बार, 3 बार, और दूसरे बेर का अर्थ है बेर नाम का एक फल। तो जहाँ बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहाँ अलंकार होता है यमक। जैसे एक उदाहरण और लीजिए इसमें। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आय, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग सारंग माय। इसमें सारंग शब्द 7 बार आया है और 7वीं बार इस सारंग का अर्थ भिन्न है। सारंग ले, तो पहले सारंग का अर्थ है घड़ा। सारंग चली, दूसरे सारंग का अर्थ है सुंदरी, यानी सुंदरी घड़ा लेकर के चली। सारंग पूग्यो आय, तीसरे सारंग का अर्थ है मेघ, बादल या वर्षा। सारंग ले सारंग धर्यो, चौथे सारंग का अर्थ है वस्त्र। सारंग धर्यो, 5वें सारंग का अर्थ है घड़ा। वापिस आया वही, पहला और 5वें का अर्थ एक ही है, घड़ा। सारंग सारंग माय, और 6ठे सारंग का अर्थ है सुंदरी, और 7वें सारंग का अर्थ है सरोवर। पुनः इस पंक्ति को दोबारा देखिए। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आय, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग सारंग माय। मतलब ये कि जब कोई शब्द अनेक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार उसका भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक कनक ते सो गुना, मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए जग, वो पाए बोराए। ये उदाहरण आपने बहुत बार पढ़ा है। शब्दालंकार में जो तीसरा अलंकार है जो इस वर्ष आपको पढ़ना है, कोर्स में रखा है, वह है श्लेष। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। यानी कविता में जब ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके अर्थ एक से अधिक हो, अर्थात जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, वहाँ पर अलंकार होता है श्लेष। यानी कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कवि जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। शब्द एक है, अर्थ अनेक। एक उदाहरण देखिए। बलिहारी नृपकूप की, गुण बिन बूंद न देही। इसका अर्थ है राजा और कूप गुण बिना कुछ भी नहीं देते। कूप यानी कुआं। यहाँ गुण के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ राजा के संदर्भ में, दूसरा कुएं के संदर्भ में। राजा के संदर्भ में अर्थ है सद्गुण और कुएं के संदर्भ में इसका अर्थ है रस्सी। एक उदाहरण और देखिए। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये रहीम जी का प्रसिद्ध दोहा आपने पढ़ा है। इसमें पानी शब्द के कितने सारे अर्थ देखिए। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में भिन्न है,
मानव या मनुष्य के संदर्भ में भिन्न है, और चून यानी माटी, चून यानी आटा, इसके संदर्भ में इसका अर्थ भिन्न है। तो देखिए इन तीनों, इस शब्द के तीन अर्थ कैसे निकलते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग मोती की। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसकी कांति या चमक। मोती की चमक फीकी पड़ जाए या उसकी कांति समाप्त हो जाए तो मोती की कीमत खत्म हो जाती है। मनुष्य का सवाल है जहाँ तक, तो मोती ये पानी का अर्थ हुआ मनुष्य के संदर्भ में मनुष्य की इज्जत यानी उसकी प्रतिष्ठा, कि फला आदमी का पानी उतर गया भाई। मनुष्य की जब इज्जत चली जाए समाज में, उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है, वो मूल्यहीन हो जाता है। और तीसरा है चून। चून का अर्थ यानी आटा। आटा यानी जल। जल के बिना आटे की क्या वैल्यू है। रोटी बनानी हो तो जल की जरूरत पड़ेगी, और जिस चीज़ से आटा बनता है वो अन्न भी जल के बिना नहीं उपजाया जा सकता। तो इस पंक्ति में रमिन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे मोती मानस चून। तो एक शब्द है और तीन इसके अर्थ है। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आपको कविता में जगह जगह मिलेंगे जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे, तो वहां पर होगा श्लेष अलंकार। तो इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में जो शब्दालंकार थे 3, उनकी चर्चा की हमने। पहला अनुप्रास, जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है। यमक, जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न होता है। और तीसरा श्लेष, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, दो से अधिक, वहाँ होता है श्लेष अलंकार। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे अर्थालंकारों की। अर्थालंकार किसे कहते हैं इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। यानी जहाँ अलंकार यानी चमत्कार जो है वो अर्थ पर आधारित हो, वहाँ अर्थालंकार के भी मुख्यतया 7 भेद होते हैं। पहला होता है सादृश्य मूलक या साधर्म्य मूलक। इनका आधार होता है सादृश्य या साधर्म्य, अर्थात इनके मूल में किसी न किसी प्रकार की समानता रहती है। इनके भेद है, इनके नाम है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रांति, संदेह, स्मरण, अपहनुति, व्यतिरेक, दृष्टांत, निदर्शना, समासोक्ति, अन्योक्ति आदि जो अलंकार है ये साधर्म्य मूलक अर्थालंकार हैं। अर्थालंकार का दूसरा भेद होता है विरोध मूलक। इसका आधार विरोध होता है। ये ऊपर वाले से बिल्कुल विपरीत है। ऊपर वाले में सादृश्य या साधर्म्य मूल आधार होता है, इसमें विरोध होता है, अर्थात इनके मूल में किसी न किसी प्रकार का विरोध रहता है। विरोध कई प्रकार का हो सकता है, जैसे वस्तु और वस्तु का विरोध, गुण और गुण का विरोध, क्रिया और क्रिया का विरोध, वस्तु और गुण का विरोध, वस्तु और क्रिया का विरोध, गुण और क्रिया का विरोध, कारण और कार्य का विरोध, उद्देश्य और कार्य का विरोध आदि आदि। विरोध मूलक अर्थालंकारों में मुख्य नाम है विरोधाभास, असंगति, विभावना, विशेषोक्ति, विषम, व्याघात, अल्प, अधिक आदि प्रमुख विरोध मूलक अलंकार है। तीसरे प्रकार के जो अर्थालंकार हैं वो है श्रृंखला मूलक। इनमें मुख्य हैं एकावली, कारणमाला, माला दीपक और सार। चौथा प्रकार है तर्क न्याय मूलक। इनके मुख्य रूप हैं काव्यलिंग, अनुमान। पांचवा है काव्य न्याय मूलक, जिनमें प्रमुख है परिसंख्या, यथासंख्य, समोच्चय आदि। छठा है लोक न्याय मूलक। इनमें मुख्य है तद्गुण,
एतद्गुण, मिलित, उन्मिलित, सामान्य, विशेषक आदि। सातवां और अंतिम रूप है अर्थालंकार का। अर्थालंकार का वह है गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक। इनमें मुख्य है सूक्ष्म, व्याजोक्ति आदि। ये जो 7 भेद हैं, इनमें प्रमुख भेद 2 ही हैं, सादृश्य मूलक और विरोध मूलक। तो आपको इन दोनों प्रकार के जो अलंकार हैं वो इस वर्ष कोर्स में पढ़ने हैं, जिसकी इस वीडियो के प्रारंभ में मैंने उन सब का नाम उल्लेख किया था। स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, दीपक, अपनौति, अर्थांतरन्यास, इन सब को हम लोग क्रम से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अलंकार है अर्थालंकारों में वह है उपमा। उपमा को अर्थालंकारों का मूल समझना चाहिए। ये मुख्य आधार है अर्थालंकारों का। उपमा को अगर हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो अन्य अलंकारों को समझने में बड़ी सुविधा होती है। इसमें होता क्या है कि 2 रूप, गुण या धर्म की समानता या तुलना की जाती है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। इस कथन में मुख की तुलना दूसरी वस्तु यानी कमल से की गई है, अतः यहाँ उपमा मानी जाएगी, यानी तुलना की जाएगी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से। जहाँ तक इसकी परिभाषा का सवाल है तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि जहाँ किसी वर्णित वस्तु, वर्णित यानी जो प्रस्तुत हमारे सामने है, जहाँ किसी वर्णित वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। याद रखिए, एक वस्तु है, उसकी दूसरे से तुलना करनी है, और तुलना के 3 मुख्य आधार है, या तो गुण, या क्रिया, या उसका स्वभाव। दोनों वस्तु में जिससे तुलना की जा रही है या जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना जिससे की जा रही है, उनमें कोई न कोई साधारण धर्म होता है, यानी ऐसा गुण होता है जो दोनों में पाया जाता है समान रूप से। उस साधारण धर्म के कारण दोनों में समानता बताई जाती है। तो इस प्रकार इस परिभाषा के हिसाब से उपमा के 4 अंग हुए। पहला उपमेय। उपमेय क्या? जो वर्णन का विषय हो और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, इसे उपमेय कहते हैं, यानी जिसकी तुलना करनी है। दूसरा हुआ उपमान। उपमान यानी जिससे तुलना करनी है, यानी कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए, इसे अप्रस्तुत भी कह सकते हैं। उपमेय को प्रस्तुत कहेंगे और उपमान को अप्रस्तुत कहेंगे, यानी एक जिसकी तुलना करनी है, दूसरा जिससे तुलना करनी है। तीसरा है वाचक शब्द, वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए। और चौथा है साधारण धर्म, वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए, वह होता है साधारण धर्म। तो उपमा के 4 अंग हुए, पुनः याद कीजिए। उपमेय यानी जिसकी तुलना करनी है, उपमान जिससे तुलना करनी है, एक ऐसा वाचक शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए, और चौथा साधारण धर्म यानी दोनों में कोई समानता। ये चारों कभी शब्दों द्वारा उल्लिखित होते हैं और कभी नहीं होते।
छिपे भी रहते हैं, तब इनका अध्यार करना पड़ता है। तो उपमा का तात्पर्य हुआ जहाँ किसी वर्णित वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया या स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो प्यारे बच्चों, कल हम लोग इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कल फिर मिलते हैं और एक नए अलंकार की चर्चा फिर करते हैं। तब तक नमस्कार।